जो दलित नेता थोड़ा अपनी मेहनत से ऊपर उठता है तो कांग्रेस का ये करैक्टर, ये चरित्र रहा है जो पूरे देश के सामने है कि उसने उसको नीचे कुचलने का काम किया है। देखिए, कांग्रेस का जो मूल चरित्र रहा है वो दलित विरोधी है। कांग्रेस का अगर इतिहास उठा करके देखें, इनका दलित विरोधी चेहरा बेनकाब होता है। इन्होंने अपने नेताओं का हमेशा अपमान किया है। बाबा साहेब से लेकर के बाबू जगजीवन राम, सीताराम केसरी और हरियाणा में अशोक तंवर से के बाद अब कुमारी शैलजा को जो अपमानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब ये अपने दल की नेताओं को भी नहीं बख्शते। जो कांग्रेस के अंदर जो दलित नेता थोड़ा अपनी मेहनत से ऊपर उठता है तो कांग्रेस का ये करैक्टर, ये चरित्र रहा है जो पूरे देश के सामने है कि उसने उसको नीचे कुचलने का काम किया है। आपने तो देखा होगा कि 2014 से पहले हुड्डा की जब सरकार थी, कांग्रेस की ही दलित नेता कुमारी शैलजा अनेक उन्होंने बयान दिए थे अखबारों के अंदर। कुमारी शैलजा के काफ़ी बयान भी आए हैं कि हुड्डा राज में दलित सुरक्षित नहीं है। उनकी स्वयं की नेता थी ये किसी की कांग्रेस के अंदर, आज भी कांग्रेस में है। कांग्रेस में रहते हैं बहुत सारी बाइट्स कुमारी शैलजा की आज मिलेंगी। जब कांग्रेस सत्ता में थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार के अंदर दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे वो अखबारों की सुर्खियाँ आज भी होंगी। उस समय की बाइट्स वो अखबारों के अंदर जो कुमारी शैलजा ने कहा है वो लिखा है। और आप सबने देखा कि किस प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा आज स्पष्ट हुआ है। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी जो मानसिकता कांग्रेस पार्टी की है वो उनके बयानों से, उनके व्यवहार से पूरे देश की जनता ने देखा है, हरियाणा प्रदेश की जनता ने देखा। जिस प्रकार से आज दलित विरोधी बयान कांग्रेस पार्टी के आए, किस प्रकार से दलित नेताओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार, ओबीसी समाज के नेताओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार आज हुड्डा जी के द्वारा हो रहा है, ये कांग्रेस पार्टी में एक नई परंपरा इस चुनाव में हमें देखने को मिली है। और हमेशा से ही भूपेंद्र हुड्डा ने अपने विरोधियों को इसी प्रकार से ठंडे बस्ते में डालने का काम किया है, चाहे उसमें वो अशोक तंवर जी हो, चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे सुरजेवाला, सबके साथ इसी प्रकार का व्यवहार हुड्डा ने किया है। और अपने पुत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो पुत्र मोह में आज कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है, जिस प्रकार से सोनिया गांधी भी अपने पुत्र मोह में राहुल के लिए काम करते हैं, उसी प्रकार से हुड्डा जी भी यहाँ हरियाणा में अपने पुत्र मोह में इतने अंधे हो चुके हैं कि दूसरे सभी नेताओं का अपमान करने का काम किया है। देखिए, और जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के जो बात उनके प्रत्याशियों ने कही है कि वो कांग्रेस के नेता पहले अपना घर भरने का काम करेंगे, कांग्रेस के नेता फिर रिश्तेदारों का घर भरने का काम करेंगे। और यहाँ तक भी उन्होंने स्वीकार किया कि बगैर भ्रष्टाचार के सरकार नहीं चलती। ये कांग्रेस के नेताओं के बयान सबने देखा है, सारे देश ने देखा है। तो और उसी प्रकार का आज पढ़ने को आया कि राहुल गांधी जब दौरा करेंगे तो उसी विधानसभा में आने वाले हैं जहाँ से ये बात शुरू हुई थी। तो इसका मतलब उन्होंने भ्रष्टाचार पर और जो पर्ची खर्ची की बात थी उन दोनों बातों पर मोहर लगाने का काम किया है। और इसी प्रकार की उन्होंने अपने दौरा बनाने का आज अखबार में पढ़ा है। अब वो कच्चा है पक्का है वो तो कांग्रेस पार्टी के लोग जाने, या जो मीडिया में छपा है, वो जो मीडिया में छपा है कोई ना कोई आधार उस खबर का होता है। अखबारों में भी कोई खबर छपती है तो उसमें सच्चाई होती है। तो उसी सच्चाई को मानते हुए आज ये आकलन हमारा आया है कि जो सोच और विचार और जो चाल चरित्र चेहरा कांग्रेस का है वो जनता के सामने उजागर हुआ है। इस विधानसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता इन सब चीजों का जवाब देने वाली है। और जब 5 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश में वोट पड़ेगी तो हरियाणा का मतदाता
5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में डबल इंजन की सरकार इस विधानसभा चुनाव में बनने वाली है। हमारी सरकार ये कहती है कि भाजपा अपना गठबंधन छोड़ देगी। इसी में ये है कि दलित विरोधी जो मुद्दा चला हुआ है, इससे कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, भाजपा को कितना फायदा होगा, ये पूरा पॉलिटिकल ये फायदा और नुकसान के लिए कभी भी सोचना ही नहीं चाहिए। हमेशा से ही आदमी का सम्मान सबसे बड़ी चीज होती है, और किसी भी नेता का हो, आम आदमी का हो, छोटा सा बच्चा भी हो, तो उसका भी सम्मान रहे। ये सोच भारतीय जनता पार्टी की, ये हमारा विचार है। हमारा फायदे नुकसान की बात नहीं है, हमारा विचार है कि सभी का सम्मान हो। जो हमारी पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये विश्वास की बात है। इसलिए जो कांग्रेस पार्टी ने जो बयानबाजी की है, उसी पर हमने कहा है इसका फायदे नुकसान से कोई लेन देन नहीं।